ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का मुखिया बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो गांव के लोगों की मुसीबतें सुनता, उनके झगड़ों को हल करता। उसका गांव मानो उसकी समझदारी के साथ स्वर्ग ही बन गया था। उसने अपनी अकल के साथ बहुत पैसा कमाया था, बहुत ही अपने व्यापार को दूर दूर तक फैलाया था। उसकी ख्याति दूर तक थी। हर कोई उसको बहुत ही समझदार, बुद्धिमान इंसान मानता था। लेकिन मुखिया की एक समस्या थी कि उसका जो औलाद थी, जो उसका बेटा था, वो मुखिया की बिल्कुल नहीं सुनता था। वो मुखिया के बिल्कुल उलट चलता, हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और हमेशा जल्दी में रहता। उसको जल्दी से पैसा कमाना था। वो अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाता। मुखिया को अपने बेटे की चिंता रहती। हर एक माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता रहती ही है। मुखिया चाहता कि उसका बेटा जो है जल्दी से सुधर जाए और अपनी जिम्मेदारियों को संभाले और जीवन को अच्छे से जिए। उसके जीवन में कोई पर्पस हो, उसके जीवन में कोई मायने हो, वो समझे कि जीवन असल में है क्या। पर मुखिया का बेटा मुखिया की कहाँ सुनता। वो तो अपनी ही धुन में रहता। कभी सोए रहता देर तक, कभी दोस्तों के साथ कई कई दिन घर से बाहर रहता। मुखिया ने अपने बेटे को समझाने के लिए हर तरह का तरीका अपना कर देख लिया, हर तरह के यत्न करके देख लिए, लेकिन सारे के सारे यत्न उसके विफल हो गए। मुखिया का बेटा था कि समझने का नाम ही नहीं लेता था, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता रहता। ऐसे ही जिंदगी बीतती गई। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। मुखिया अब बूढ़ा होने लगा था। मुखिया को अब बच्चे की चिंता और भी सताने लगी थी। उसको पता था कि वो किसी भी दिन मर जाएगा। पर उसका लड़का अभी भी जिम्मेदार नहीं था। अभी भी उसको लगता था कि उसका बेटा उसके जो बाद का बिजनेस है, जो उसका घर परिवार है, यह इस गांव को नहीं संभाल सकेगा। तो मुखिया ने बहुत सोचने के बाद एक हल निकाला। मुखिया ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्रेम से अपने पास बिठाया और कहा कि हे बेटा, मैं तुमको अपना जो मेरा खजाना है, जो मेरा पूरे का पूरा जीवन की जमा पूंजी है, जो मैंने कहीं दूर छिपा के रखी है, वो देना चाहता हूँ। लड़का ये सुनते ही बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो जल्दी से चाहता था कि अमीर हो जाए। वो जल्दी से चाहता था कि हर एक चीज़ उसको मिल जाए। तो लड़के को ये सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो मुखिया के पाँव में पड़ जाता है और कहता है कि पिताजी जल्दी जल्दी बताओ कि वो खजाना कहाँ है। तो पिता मुस्कुरा के कहते हैं कि वो खजाना इतने पास नहीं है, तुमको उसके लिए सफ़र करना पड़ेगा, जो कि लंबा सफ़र है। उसके लिए मैं तुमको कुछ सामान देता हूँ। तो मुखिया ने उसको जो चारों सीज़न होते हैं, चारों मौसम होते हैं, चारों मौसम के कपड़े दिए, कुछ अनाज दिया और रास्ते में चलने के लिए और भी जो उसको पैसा चाहिए था वो दे दिया। और एक नक्शा पकड़ा दिया और मुखिया ने कहा कि इस नक्शे को ध्यान से देख लो। इस नक्शे में जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तो एक जो आपको वृक्ष मिलेगा, उस वृक्ष के नीचे ही तुमको खजाना मिलेगा। तो लड़के ने उस नक्शे को अच्छे से पढ़ा और वो नक्शे को लेकर चल दिया। ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। लड़का नक्शे में दी हुई दिशा की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में बहुत से लोग मिले, कुछ अच्छे, जिन्होंने लड़के को अपने साथ रखा और वापसी में कुछ भी नहीं मांगा। कुछ लोग उसे बुरे भी मिले, जिन्होंने लड़के को लूटना चाहा और कुछ उसे लूटने में सफल भी हो गए। रास्ते में बहुत से मौसम आए, गर्मी का, सर्दी का, बसंत का। पर लड़का था, जल्दी में था, उसे खजाना चाहिए था। लड़का दौड़ते हुए जा रहा था। जहाँ रात होती रुक जाता, कई बार तो रात को भी सफ़र करता रहता। लड़के के मन में एक ही धुन थी कि जल्दी से जल्दी वो खजाना पाया जाए, जल्दी से जल्दी वो लड़का अमीर हो जाए। तो लड़का सफ़र के इन रास्तों में जाते जाते बहुत सी मुसीबतों को झेलता है। रास्ते में जंगल आते हैं, जंगली जानवर आते हैं, वो सब से देखता है, उनसे दूर बचता है। उनसे बचता बचाता हुआ किसी तरह जो नक्शे में जगह दी गई थी वहाँ पे पहुँच जाता है। पर वहाँ पहुँचते पहुँचते लड़के को 8 महीने लग जाते हैं। वहाँ पे एक ऊंची पहाड़ी होती है, तो लड़का उस पहाड़ी पे चढ़ता है, देखता है कि वहाँ पे एक सुंदर सा वृक्ष है। तो वो उस वृक्ष के नीचे खोदना शुरू कर देता है। बहुत खोदता है, बहुत खोदता है।
बहुत कुछ खोदने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिलता। इतनी खुदाई के बाद वो थक जाता है, थक के चूर हो जाता है, क्योंकि भोजन जो जितना वो साथ लाया था उस पहाड़ी पर अब ख़त्म हो जाता है। लड़के को लगता है कि उससे पहले कोई और यहाँ आया होगा और उसने खजाने को निकाल लिया होगा। लड़का निराश होकर पीछे की ओर वापस मुड़ने लगता है। लड़का अपने घर की ओर चल देता है, लेकिन वो जितनी जल्दी में आया था, जितनी उसको जल्दी थी, अब जाने की वापस उसको उतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि उसको खजाना नहीं मिला। तो अब वो रास्तों को जान गया है, अब वो अच्छे बुरे लोगों को पहचान गया है। अब जब सूरज छिपता है तो वो सूरज छिपते हुए सूरज को देखकर खूब एंजॉय करता है, खूब अपने मन को शांति देता है। जब झीलें आती हैं, जब साफ पानी उसको मिलता है तो वो उस पानी को निहारता है और रास्ते में आने वाले पहाड़ों को बहुत खूबसूरती उनकी जो होती है उनकी प्रशंसा करता है। तो लड़का जो है हर एक मौसम का अब जानू हो गया है। वो गर्मी में उसे पता है कि दिन में सफ़र नहीं करना है, शाम में सफ़र करना है, तो वो ऐसे ही करता है। उसे ये भी पता है कि सर्दी में दिन छोटे होते हैं, तो दिन दिन में वो सफ़र करता है और उसे बसंत ऋतु अच्छी लगती है। अब जो लोग उसके साथ अच्छे रहे थे उन्हीं लोगों के वो पास जाता है, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी। तो वो उन लड़का उनके लिए फ्री में मुफ्त में काम करता है। वो लड़का हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा हो गया है, वो हर एक अच्छे इंसान की अब मदद कर रहा है वापसी में। तो वापस आते आते उसको 1.5 साल लग जाता है। कहाँ तो वो 8 महीने में पहुंच गया, लेकिन वापसी में उसको 2 गुना समय लगता है। लेकिन वापसी के सफ़र में जो उसने सीखा है, जो उसने आनंद उठाया है, उसका पूरा जीवन बदल चुका है। जो हमेशा गुस्से में रहता था वो शांत हो चुका है। वो जैसे ही अपने पिता के पास अपने घर में आता है तो जल्दी से पिता के कमरे में आता है। पिता पूछते हैं कि बेटा खजाना ले आए क्या। वो लड़का जो बात बात पे गुस्से होता था बड़े ही प्यार से कहता है कि पिताजी मैं वहाँ पहुँचा तो सही, पर कोई और मेरे से पहले उस खजाने को ले गया। तो पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा वहाँ पे कोई खजाना जो था दबा ही नहीं था। वो हंस के कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन की शिक्षा देना चाहता था, जो शिक्षा तुम लेकर आए हो। तो पिता कहते हैं कि तुम जब पहुँचे थे तुम जल्दी जल्दी में पहुँचे थे, जब तुम वापिस आए तुम इस कुदरत का आनंद उठा रहे थे, तुम अच्छे लोगों की मदद कर रहे थे, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान हो गई थी, तुम्हें हर मौसम का ज्ञान हो गया था, तुम्हें हर मौसम को मानना आ गया था। तो पिता कहते हैं कि बेटा यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी कहीं भी दौड़ के जाने का नाम नहीं है। ज़िंदगी के असली मायने हर एक चीज़ को अच्छे से जीना, उसको एक्सपीरियंस करना है। जीवन में जो हमें नियामतें मिली हैं उनको अच्छे से उनका भोग करना, अच्छे लोगों की मदद करना ज़िंदगी है। यही तूने अपने सफ़र में सीखा है बेटा। हम इंसान क्या करते हैं कि हम हमेशा किसी चीज़ के पीछे तेज़ी से भागते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी यूं ही कटती रहती है। हम सबको एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना है, पर जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी ये ज़िंदगी है, हमें अच्छे से जीना है, हर एक मौसम को मानना है, हर एक ऋतु का आनंद उठाना है। अपने जीवन के काल में जो भी सफ़र में हमें लोग मिलते हैं, जो अच्छे लोग मिलते हैं, जो हमारे लिए कुछ करते हैं, हमें उनकी मदद करनी है। तो जीवन के इस सार को, ज़िंदगी के इस सार को बेटा तूने उस सफ़र में समझा है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था। अब एक बाप की चिंता ख़त्म हो गई है, अब मेरा जीवन जो है सफल हो गया है। मुझे अब पूरा विश्वास है कि तूने जिस ज़िंदगी को समझा है, तुमने जिस लाइफ को समझा है, तुम इस लाइफ के अकॉर्डिंग ही जियोगे और तुम मेरे गांव वालों की हमेशा मदद करोगे और तुम मेरे बिज़नेस को संभालने के भी काबिल हो गए हो। तो इस छोटी सी स्टोरी से आपको यही शिक्षा देनी थी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्दी ही मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और आप हमेशा खुश रहें, यही हम आशा करते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।